अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आपके भी क्लच जल्दी खराब हो जाते हैं कि 10,000 15,000 पे खराब हो जाते हैं? कल या परसों शायद मुझे एक बंदे ने मैसेज किया, मेरे पास GT110S, तो उसके जो क्लच प्लेट्स हैं वो फारिग हो गए। मीन्स के 20,000 उसने चलाई, उसने मुझे जो मैसेज किया 20,000 के बाद क्लच प्लेट्स खराब हो गई। अब मैं अगर आपको एक सरप्राइज दूं कि 20,000 से भी ज्यादा उसकी क्लच प्लेट्स चल सकती थी, तो उसने मुझे ये बताया कि 20,000 के बाद हो गई। तो अब मुझे बताओ मैं कहाँ से करवाऊँ, और खर्चा वर्चा तो अलग सीन था वो। तो मैंने जहन में आया कि यार ये वीडियो मैं लाजमी बनाऊंगा और आपका इससे काफी बचत होगी। लोग क्लच का क्या करते हैं, क्लच खराब तरीके से यूज करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो क्लच का वेयर एंड टेयर है वो जल्दी हो जाता है। मीन्स के भाई क्लच में भी मैंने, आप यकीन नहीं करोगे कि मैंने 27 से 30,000 किलोमीटर भी यामाहा चलाई और उसके बावजूद मैंने क्लच आज प्लेट्स तब्दील नहीं कराई थी आज तक। और उससे पहले भी मैंने 110 रखी, आज तक उसमें तकरीबन 32,000 किलोमीटर चला ली थी, क्लच प्लेट चेंज नहीं करवाई थी। और ये कैसे हम लोग कर सकते हैं? और क्लच प्लेट की वारंटी आपको ना कंपनी देगी, ना आपको जो डाल के देगा ना मैकेनिक, वो भी आपको डाल के नहीं देगा वारंटी कि क्लच प्लेट आप चाहो तो आप 5,000 पे भी उसको खराब कर सकते हो, आप चाहो तो उसको 50,000 तक भी चला सकते हो। ऐसी चीज़ है क्लच प्लेट। तो मैं 50,000 तक की टिप आपको आज देने वाला हूँ कि आप कैसे उसको चला सकते हो और कौन कौन सी गलतियां आप करते हो क्लच प्लेट्स को जलाने में। जल्दी से हम बात कर लेते हैं क्लच के फ्री प्ले की। क्लच में जो फ्री प्ले हमें देना चाहिए, एक होता है कि जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं फ्री प्ले, हम लोग फ्री प्ले नहीं रखते। कुछ कंपनियों के जो ऑनर मैनुअल आप पढ़ोगे, कंपनियों के ऑनर मैनुअल में लिखा हुआ होता है कि फ्री प्ले कितना देना है कितना नहीं। अगर आप ऑथोराइज डीलर से करवाते हो अपनी कंपनी बाइक की सर्विस, तो वो आपको फ्री प्ले रखेगा लाजमी। क्लच के अंदर एक फ्री प्ले लाजमी होता है कुछ MM का, और वो कंपनी के ऑनर मैनुअल में हर बाइक्स में अलग हिसाब से होता है, ताकि उसमें एक फ्री प्ले रहे और टोटली आपका क्लच इंगेज ना रहे। हल्का सा भी एक MM का होता है। तो जब भी आप जाओ ऑथराइज सर्विस पे जाओ या तो, और अगर लोकल मैकेनिक से भी करवा दो, उसको बोलना है फ्री प्ले लाजमी रखो, इससे आपकी क्लच की लाइफ बच जाएगी। सेकंड की बात करते हैं, लोग विली मारते हैं। मीन्स के भाई एक टायर पे बाइक चलाते हैं, वो सबसे खतरनाक चीज़ है और आज तक वो मैंने भी नहीं करी, और ना आप करोगे तो उससे भी क्लच प्लेट पे झटका जाता है। झटका जाता है ना, 1-2 बार चलेगा, 3 बार चलेगा, नो टेंशन, 5-6 बार भी चलेगी। लेकिन जो लोग बच्चे होते हैं, असल में जो बच्चे हरकतें करते हैं विली वाली, जो नौजवान होते हैं, बच्चे होते हैं, वो करते हैं, हमारी उम्र के ही करते हैं, तो वो विलियां मारते हैं, तो वो गलत है। इससे क्लच प्लेटें जाती हैं, उनको भी पता होता है, और जिनको नहीं पता था उसके लिए ये इन्फॉर्मेटिव हो गई। थर्ड पॉइंट, गियर का गलत इस्तेमाल। गियर का गलत इस्तेमाल ये सबसे मेन पॉइंट है। ये तकरीबन लोग करते हैं और मैंने खुद भी देखा है। पहला गियर की जरूरत है, उसको दूसरे गियर पे उठा रहे होंगे। जब उन्होंने बाइक शुरू में स्टार्ट करी, पहले गियर पे उठाई, अब कुछ देर 1-2 किलोमीटर चलाने के बाद रुके, सामान लिया, बाइक चल रही है, गर्म ही है, उसको दूसरे गियर पे उठा रहे हैं। मतलब ये होता है आलसपना। मेरे अंदर भी होता है, लेकिन मुझे मजबूरन करना पड़ता है पहले गियर पे। ये एक आलसपना होता है। जब बंदा थक भी जाता है ना, या शुरू में ना करे, 10 किलोमीटर ड्राइव कर लिया, 20 किलोमीटर ड्राइव कर लिया, उसके बाद बंदे में एक आलसपना आ जाता है। अबे यार गियर कौन चेंज करे, तीसरे पर ही बंदा उठा लेता है। जो गियर बाइक मांग रही है ना, उसी पे उठाओ, और पहले गियर मांग रही है तो पहले गियर पे उठाओ, और दूसरे गियर पे इतनी स्पीड है कि आप दूसरे गियर पे उठा लोगे तो दूसरे गियर पे उठाओ। ये आलसपना होता है, जिसकी वजह से ये मेन रीजन है। इसमें लाजमी जाती क्लच प्लेट है, और ये मैं नहीं करता। सही है, ये शुरू से ही मैं नहीं करता, जिसकी वजह से मेरे पास ये एडवांटेज है, मेरी क्लच प्लेट्स बच जाती है। मैंने आपको बताया 32,000 भी मैंने चलाई है, क्लच प्लेट्स मेरी आज तक गई नहीं। और सबसे मेन चीज, लोग कॉल पे बात कर रहे होते हैं और बगैर क्लच के घेर मार रहे होते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। इक्का दुक्का बार चल जाता है, लेकिन ये भी गलत है। रैप मैचिंग कहलाती है। रैप मैचिंग आप लोग को पता नहीं होगा, कुछ लोगों को ही पता होगा, रैप मैचिंग के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन वो जाहिर सी बात है, वो रैप मैचिंग नहीं होती। जो कॉल पे बात करके आप घेर मार रहे होते हो, वो झटका पड़ता है क्लच प्लेट्स पे, उससे भी क्लच प्लेट्स पे जोर पड़ता है, वो भी नहीं करना चाहिए। 5वां पॉइंट, हम लोग खुला ऑयल डलवाते हैं बाहर का, जो कि रोड साइड पे मिल रहा होता है, बिल्कुल ही टोटली गलत है। जासो MA2 वाली मैंने वीडियो बनाई थी, वो आप जाके देख लो, समझ जाओगे। जो इंजन ऑयल का जो बॉक्स होता है ना, उस पर जासो MA2 क्यों लिखा होता है, वो होता ही घेर के लिए, क्लच प्लेट्स के लिए होता है, सॉरी, वो क्लच प्लेट्स के ही लिए बनाया टेक्नोलॉजी होती है जासो MA2। वो वाली वीडियो जाके देख लो, वो भी देख लेना। इसके बाद तो जो इंजन ऑयल आप यूज करते हो क्लच प्लेट्स के लिए भी वही काम आता है। तो वो इंजन ऑयल जब भी आप लो तो अच्छी कंपनी का लो, जैसे कि मैंने वीडियोस बनाई हुई 3 इस टॉपिक पे, तो वो जाके देख लेना। इसके बाद आप समझ जाओगे कौन सा इंजन ऑयल आपको लेना चाहिए, किस कंपनी का इंजन ऑयल अच्छा है, आप डब्बा देखकर ही समझ जाओगे। जब भी आप क्लच प्लेट चेंज कराओ, इंजन ऑयल लाजमी चेंज होगा, चाहे आपने अभी डाला हो 100 किलोमीटर पे हुए हो, या आपने पुराना डाला हुआ हो तो चेंज ही होगा। क्लच प्लेट चेंज करवानी है, इंजन ऑयल
लाजमी चेंज होगा। एक और पार्ट, क्लच पकड़ के थ्रोटलिंग करते हैं, मीन्स कि आप बगैर क्लच के थ्रोटलिंग कर लो खड़ी बाइक पे। कुछ लोग होते हैं फंकारी कर रहे होते हैं भाई, वो क्लच पकड़ के चलती हुई बाइक पे क्लच पकड़ेंगे कि वो रेस देते रहते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये भी जब नए ड्राइवर होते हैं तब बच्चे वगैरह बहुत करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। इससे भी क्लच प्लेटें फारिग हो जाती हैं। खड़ी बाइकें गियर उतारे में उस पर आप चेक करते हो, इंजन की स्पीड दो, चेक करो उसमें कोई खराबी है कि नहीं, या अगर तफरी के लिए कर रहे हो तो कर लो, उससे कोई क्लच प्लेट पे जोर नहीं जाएगा, उससे डायरेक्ट आपका इंजन ही उड़ेगा अगर आप ज़्यादा देर करते रहे तो। बस चेक करने के हद तक सही है, बाकी मज़े की चीज़ नहीं है यार ये। लास्ट में क्लच प्लेट ख़राब होंगी तो आपको पता कैसे चलेगा, ये मेन रीज़न है। मैं आपको बताता हूँ कि पता कैसे चलेगा। जब भी आप गियर मारोगे, दूसरे गियर पर आओगे, बाइक भागेगी नहीं, बाइक भागती नहीं है। और दूसरा ये कि आपका आरपीएम बढ़ता रहता है। आप जितनी रेस दोगे आप समझ जाते हो कि भाई मेरी 20-30 की स्पीड है और बाइक 20 की स्पीड पे 10 की स्पीड पे भाग रही है, तो आप समझ जाते हो कि आपकी क्लच प्लेट फाड़ी। क्लच प्लेट को पकड़ने का ये आसान तरीका है, जब भी आप समझ जाते हो कि भाई 50 की स्पीड पे आपको जाना होता है, लेकिन वो आरपीएम बाइक का बढ़ता रहता है, लेकिन स्पीड बिल्कुल भी नहीं पकड़ती बाइक। और लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट बात, जो कि 90% बाइकों पे ना 70 पे, मैंने तकरीबन 70 और काफ़ी बाइकों पे मैंने नहीं देखी। जो मैं आपको कैप दिखा रहा हूँ ना बाइक का, ये सबसे इम्पोर्टेंट कैप है, जो घेर लीवर पे, सॉरी क्लच लीवर पे और ब्रेक लीवर पे ये जो कैप होता है ना प्लास्टिक का, ये बहुत लाजमी चीज़ है। एक तो जब आप लॉन्ग पे जा रहे हो तब लाजमी चीज़ है, और सिटी ड्राइव पे भी लाजमी ही है। ये कंपनी क्यों लगा के देती है, 70s में भी लगा के देती है, लोग का निकल जाता है, मेरा भी ये निकल गया था, फिर मैंने ढूंढ के लगाया वापस। ये आपके क्लच का जो वायर है ना उसको प्रोटेक्ट करता है, जो कि आप देख रहे हो मिट्टी कितनी पड़ी हुई मिट्टी। और ये मैं तो साफ करता रहता हूँ बाइक, उसके बावजूद देखो कितनी मिट्टी है। जितनी बाइक में मिट्टी नहीं है ना, उतनी सामने से मिट्टी आती है बाइक के ऊपर। तो इसके एक मिट्टी का बारा बन गया। आपने देखो जितना मिट्टी नहीं होगी बराबर क्लच के अंदर, अभी मैं आपको हटा के भी दिखा रहा हूँ, तो उसके अंदर मिट्टी नहीं होगी वायर के अंदर। अब मिट्टी क्या काम करती है, मिट्टी जाती है, ग्रीस होता है इसके अंदर, जैसे कि आपको दिख रहा हो, तो वायर के अंदर ग्रीस लगी होती है, मिट्टी उसमें चिपक जाती है। अब देखो कितनी तादाद में मिट्टी है, वो चिपकती रहती है, फिर वो वायर तोड़ देती है। यही रीज़न होता है कि कितनी 70 के क्लच वायर या ब्रेक वायर इसलिए पड़े हुए होते हैं, चेंज करवाने आए हुए होते हैं। अगर आप ये 5-10 रुपये की प्लास्टिक लेके लगा लो तो आपके ना इतने पैसे ही खर्च नहीं होंगे। तो ये एक लास्ट का पॉइंट था कि मैंने कहा आपको एक बोनस पॉइंट दे के जाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।